जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने वो से। हीलिंग जो आप मांग रहे हो, ओके, आप जीसस को फॉलो करेंगे, उसके हीलिंग के बाद यीशु को मानती रहेंगी। हाँ, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु। जीसस नेम तुम फ्री हो, ले जाओ। हालेलुया। इस बहन के ऊपर अभी अभी परमेश्वर के दास ने लेहन प्रेयर की। पिछले 6 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी हिली हुई थी और इनको ये स्पेशल तरह की बेल्ट डॉक्टर ने लगाई हुई थी। और आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, इस बहन को टच किया, उसी टाइम बेल्ट को उतार के चेक किया तो 6 साल पुराना वो रोग जो है वो सेकंड में इनकी बॉडी को छोड़ के खत्म हो चुका है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अगर तुम परमेश्वर की निगाहों से देखोगे तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने तंदुरुस्त शरीर के साथ उसकी सेवा करे। शैतान के सारे काम फिनिश हो रहे हैं आपकी लाइफ से, बॉडी से। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। आमीन। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, अभी अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रेयर की। पिछले 13 साल से इस बहन की रीढ़ की हड्डी जो थी वो अपनी जगह से हिल चुकी थी। 13 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और ये स्पेशल तरह की बेल्ट डॉक्टर ने इनको लगाई थी पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, पीठ तक, जिसको हमेशा बांध के रखते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने हाथ रखा उसी टाइम इस बेल्ट को उतारा गया, इनको उठ बैठ के चेक किया गया तो ये बहन 13 साल पुराने इस रोग से पूरी तरह से हील है। उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं। इनकी रीढ़ की हड्डी का जो रोग था। ये आप प्रभु में हैं कब से? 2-2.5 साल से। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी गलती नहीं। ओके, ये कहीं से आई है जो आपके, मैं भी ऑनलाइन हूं तो आप समझ लेना। हाँ, आप ही के बैकग्राउंड से है लेकिन आपकी मिस्टेक नहीं। ओके, हाँ, लेकिन ये फिनिश हो रही है आज। यस, आमीन। ये हालेलुया। फिनिश हो रही है आज इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। आपको जैसे आप यहां से जाएंगी आपको 3 फास्ट करने हैं। ओके, अगर आप डे नाइट कर सकती हैं तो बेस्ट है, नहीं तो 5, 6 PM, 9 PM, जब तक 5 से अबव जितना भी आप लेके जा सकती हैं। ओके, और आपको बाइबल के स्क्रिप्चर्स निकालकर आपको ये वर्ड बोलना है कि जीसस ने वो स्क्रिप्चर्स निकालने हैं कि मुझे कर्ज से रिडेम्प्शन किया, आजाद किया है, मुझे रिडेम्पशन दी है, मुझे फ्री किया है अपने श्रापों से। ये वर्ड के साथ आपने अंगीकार करना है 3 फास्टिंग के साथ। और जैसे ही आप देखेंगे आप टेस्टिमनी के साथ खड़ी होंगी, आपका फेस भी चेंज हो जाएगा बहुत ही। जीसस नेम। थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, और अपोस्टल थैंक जी, यू लॉर्ड। ये बहन जिसकी आपने प्रोफेसी की, इनके हस्बैंड आज चैलेंज करके आए थे अपोस्टल जी, कि चैलेंज करके इस बहन के फैमिली इनके साथ आई कि देखते तुम्हारा कौन सा परमेश्वर है। क्या ये बहन अपोस्टल जिसकी अभी प्रोफेसी की आपने? अच्छा। ये पिंक सूट ये बहन, इसका हस्बैंड आज चैलेंज करके इसे लेकर आया कि देखता हूँ कौन है बड़ा परमेश्वर, तेरा कौन सा परमेश्वर है। ओह जीसस। चैलेंज करके इसका परिवार लेकर आया। ऐसा ही है ना?
देखने घुटनों आज पे। आ रहे हैं आज कि कौन है प्रभु यीशु। घुटनों पे इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं, हालात और बदल ये भाई भी 1 साल पहले गिरने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर वजन डला था और तभी से इनके रीढ़ की हड्डी के मणके जो थे वो हिल चुके थे और बेल्ट लगी हुई थी। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई उसी टाइम बेल्ट को उतार के चेक किया गया तो 1 साल पुराने उस रोग से ये भाई इंस्टेंटली पूरी तरह से हील हो चुके। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अब दी शिफा। तुम सिर्फ दुष्ट आत्माओं से आजाद ही नहीं हो रहे हो, तुम एक इवेंजलाइज करने की स्पिरिट साथ लेके जा रहे हो सुसमाचार की। थैंक यू लॉर्ड। तेरे यीशु पाता हूँ अब दी शिफा। लहू से तेरे यीशु पाता हूँ अब दी शिफा। जीवन को भर दे यीशु। अपनी राइट बाजू से कहते हैं कोई भी भारी वजन नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि बाजू की नसें ब्लॉक थी और कोई भी भार नहीं उठा रहे थे, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। कौन सी बाजू थी भाई आपकी? और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, अपनी बाजू को ऊपर उठाएं और आप देख सकते हैं परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को। परमेश्वर ने टूटी हड्डी को जोड़ा और ब्लॉक नसों को खोल दिया है। तारीफ करें। बीमार शिफा पाते। और इसी रीति से ये बहन जो है ये कहते कि इनके कई महीनों से इनका कान जो था कहते बहता था और कान बंद था, सुनता नहीं था। और आज जैसे ही प्रेयर्स प्रभु के दास लेहन प्रार्थना शुरू किया, खुदा की आत्मा ने छुआ। आपका कौन सा था? अच्छा, बाइना कान था, लेफ्ट कान को खुदा ने खोला है। तारीफ करें। शिफा पाते हैं। सुनो, पैरों में क्या है ये? क्यों? तुम तो यंग हो, कितने साल? 20 साल के, 22 कितने साल के हो? 28 साल के यंग हो तो पैरों में स्वेलिंग क्यों? पापा हड्डी क्रैक हुई उसके करके स्वेलिंग रहेगी। हाँ, सुबह हड्डी क्रैक हुई बस स्वेलिंग रहेगी। तुम्हारी हड्डी क्यों क्रैक हुई? पापा देख राइट जीना है, ओके? पवित्रताई में जब पंगा लेंगे स्पिरिट से तो कुछ ना कुछ क्रैक होगा, ओके? तो ये शुरुआत होती है शैतान के अटैक की। अगर हम अभी इसके सोर्स को नहीं पकड़ेंगे तो नेक्स्ट जाके ये अलग अलग जगह काम करेगा, ओके? पवित्रताई में राइट जीना, ये फिनिश हो चुकी प्रॉब्लम इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है मेन सेक्शन में, आप एक जेंट्स हैं और आप एक तांत्रिक के पास हैं, तांत्रिक टाइप बाबा है और उसने आपको एजेंट बनाना चाहता है कि आप जाएं और लोगों को लेके आए और वो आपको कुछ देगा और आप फंस जाएंगे और अपनी मौत के करीब चले जाएंगे। आपको आगे आना है। आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीही हैं और नए मसीही नहीं हैं। अगर आप आगे नहीं आएंगे तो आप अपनी मुसीबत का कारण खुद होंगे। मैं आपको देख रहा हूं पब्लिक में बैठे हुए और खुदाबंद नहीं चाहता आप ये काम करें। द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बदकार बदल जाते, भीड़ कम करो आसपास से, ओके? बदकार बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात। कितने साल का है तू? 19 साल। और कब से? बाय बर्थ, जन्म से? क्या नहीं कर सकता तू? घर बैठा रहता, क्या करता है? मैं भाग नहीं सकता, साह चढ़ जाता। भाग नहीं सकता, दिल करता है भागने का दूसरे बच्चों की तरह। हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में। हालात, सांस लो, ओके? जोर जोर से। जीसस ने। जाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। तेरी हड्डियां निकल,
ये हड्डी का पिंजर है टोटल। इसकी हड्डियां, ऐसी हड्डियां निकली मैंने कभी नहीं देखी। टोटल हड्डी निकली है इसकी। यीशु तेरे छूने अपने हाथों को बढ़ाओ इसकी ओर। जो डेविल ने छीना वापिस आए इन द नेम ऑफ जीसस। एस्थमा आउट, स्पिरिट ऑफ एस्थमा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। टीबी आउट इन जीसस नेम, बी हील्ड। बदल जाते हैं बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने। 1 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी राइट जो बाजू थी वो पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। अपनी बाजू को बिल्कुल भी हिला तक नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, 1 साल के बाद अपनी बाजू को चेक किया तो ये पूरी तरह से बाजू उठा पा रहे हैं और पूरी तरह से ये बहन इंस्टेंटली हील हो चुके हैं ये। और इसी रीति से ये भाई को कहते हैं कि फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ था और जिसकी वजह से कहते हैं मुंह पूरी तरह से टेढ़ा हो गया था और कुछ भी खाते थे तो मुंह से बाहर निकलता था, मुंह टेढ़ा होने की वजह से। और कहते हैं कि ये विश्वास के साथ आए, इनकी नसें भी मुंह की पूरी ब्लॉक हो चुकी थी और जैसे प्रभु के दास को देखा, खुदा के आत्मा ने छुआ और कहते हैं पूरा फेस हम देख भी सकते हैं ऑनलाइन क्लिसिया, हम देख सकते हैं स्क्रीन के पूरे का पूरा फेस पूरी तरह से सीधा हो चुका है। हालेलुया, तारीफ करे सब जन। बीमार हाथों को उठाओ, अपनी फोटोज, फाइल्स, उन्हें टच करो अभी। टच करो अभी। आज साल्वेशन संडे है, टच करो जो बचे नहीं, जो सेव नहीं हुए। टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। सुनो, जीसस ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उसने कहा यू शैल ले हैंड ऑन सिक, कि तो बीमारों पे हाथ रखेगा और वो रिकवर करेंगे। वो रिकवर करेंगे, कुछ एक दिन में, कुछ तभी, कुछ हफ्ते में, पर उसने कहा वो बेटर होते जाए। अपने हाथों को उठा के ले हैंड करो अभी, अपने फोटोज पे, अपनी फाइल्स पे, राइट नाउ। ले हैंड। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं। मैं ऑनलाइन आपकी फुल चीज नहीं बता सकता, लेकिन एक स्पिरिट है आपके अंदर और ये स्पिरिट इस तरह की है, मैं क्या बोलूं, आपको हमेशा लगता है ऐसा कि आपके शरीर के अंग बहुत भारे हैं, अब मैं आगे नहीं जा सकता इससे, तो आप इससे परेशान रहती हैं और आप अनमैरिड हैं, आपका रंग गोरा है और आपको लगता है कि ये अब मेंटली टॉर्चर कर रहा है डेविल आपको, इसलिए तो आपको आगे आना है। आपको कैमरे पे ना लिया जाए, लेकिन आपकी ले हैंड करना आप पे बहुत जरूरी है। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। अपनी फोटोज, अपनी फाइल्स को उठा लो, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो अगले 5 मिनट ऊंची आवाज में। इसकी आवाज कम है, आज ऊंचा करो। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो फोटोज पे, फाइल्स पे, बॉडी पे, सिस्टम पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, अपने लव्ड वंस पे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। तुम्हारे बच्चे वापिस आ रहे हैं साल्वेशन की टेस्टिमनी के साथ, तुम्हारे लव्ड वंस वापिस आ रहे हैं टेस्टिमनी के साथ। वो चर्च में बैठे होंगे वो किस्मा लेते हुए। टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। ये बेस्ट प्लेस है, बेस्ट टाइम है टच करने का अपनी फैमिली मेंबर्स को। छुओ आत्मा में यीशु मसीह के नाम में और देखो कैसे बचते हैं। टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। Holy Ghost, 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 Holy Ghost.
मैं देख रहा हूं आपके बीच में से हार्ट के रोगी हील हो रहे हैं, जिन पे ले हैंड हो चुका। अपने आप को चेक करना है। आप चल नहीं सकते, पैरालाइज हैं, आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसी चीज जो हम देख नहीं सकते आपके पास। अपने आप चेक करना है उसे। जो नहीं कर सकते करो, जो नहीं हिला सकते हिलाओ। राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन, खुदावंद का रूह आपको टच कर रहा है। आपके पेट के अंदर मैं एक कैंसर को देख रहा हूं। आप इमरजेंसी सेक्शन में हैं। खुदावंद का रूह आपको छूकर आपको हील कर रहा है राइट नाउ। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, खंबरा मेन पंडाल के अंदर पीछे वाली साइड। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा की परेशानी के कारण आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। आपका रंग सांवला है, आपके टीथ बहुत वाइट हैं, और मैं देख रहा हूं आप इस वजह से परेशान रहती हैं। बहुत अधिक मेंटल टॉर्चर वो आपका कर रहा है ये इविल स्पिरिट के कारण। और ये मोस्टली आपके माइंड के थॉट्स जो हैं वो उस प्रभावित हैं उससे। ये आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है राइट नाउ, मैं देख रहा हूं। लेकिन आज साल्वेशन मीटिंग में, क्योंकि साल्वेशन सिर्फ आत्मिक नहीं होती, वो आपके हर एक एरिया की होती है। सेव हो जाओ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूं तुम्हें वॉमिटिंग के जैसा होगा। मैं देख रहा हूं राइट नाउ कि खुदाबंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है और इस बहन को पूरी तरह से आजाद कर रहा है। जिन्हें दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, अपने सिर पे हाथ रखें, फोटोज पे हाथ रखें, अपनी फाइल्स पे हाथ रखें। जो शैतान के बंधनों को टूटते हुए देखना चाहते हैं, मैं देख रहा हूं इमरजेंसी सेक्शन में व्हील चेयर के रोगी को खुदाबंद का दूत उठा रहा है। खुदाबंद के नाम में आप उठ रहे हो। आपके टांगों के ऊपर, खास तौर पे आपके जो घुटनों के आसपास के मसल्स हैं, वो अटैक के बाद, पैरालाइज के बाद, वो चीजों के बाद प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं उनमें बल आता हुआ देख रहा हूं। तुम्हारे पांव में, तुम्हारे घुटनों में बल आता हुआ देख रहा हूं। उठो और खड़े हो जाओ। एस्थमेटिक पेशेंट्स को मैं हील होता हुआ देख रहा हूं। खुदावंद का रूह मुझे दिखा रहा है एस्थमेटिक पेशेंट्स पूरी रीति के साथ चंगे हो रहे हैं। अमृतसर ब्रांच में हीलिंग को देख रहा हूं एस्थमेटिक पेशेंट्स की, जिनको एस्थमा है, जिनको सांस चढ़ता है, दमा है, आप हील हो रहे हैं राइट नाउ। गुरदासपुर ब्रांच जादू और टोने आपको छोड़ के जा रहे हैं राइट नाउ। अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो व्यभिचार की है, चोरी की है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे, आउट करेंगे। दुष्ट आत्मा को आउट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करेंगे, आउट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग के जरिए आपको फ्री होते हुए, पसीने से फ्री होते हुए। मैं देख रहा हूं खुदावंद के दूत आपको छू रहे राइट नाउ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। देखो क्या होता है। शैतान चिल्ला और भाग जा। शैतान को दूत टॉर्चर करे होली गोस्ट अनॉइंटिंग से। डेविल को सताया जाए होली गोस्ट अनॉइंटिंग से, पवित्र आत्मा की अग्नि से। पवित्र आत्मा की अग्नि शैतान वाले लोगों के ऊपर उतरे राइट नाउ। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शैतान तेरे लिए अनबेरेबल होगी, तू इस फायर को सहन नहीं कर पाएगा। भाग जा यहां से। आउट, 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 आउट। टिके 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 टिके। Come out, out, out। मैं देख रहा हूं आग की लपटों को जो हेवन ने भेजी है, स्वर्ग से उतरी हैं ये आग की लपटें आपकी लाइफ के ऊपर। पवित्र आत्मा के साथ आप भर रहे हैं। दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। शैतान का काम फिनिश हो रहा है और खत्म हो रहा है। मैं देख रहा हूं आपको आजाद होते हुए, हार्ट के रोगों से आजाद होते हुए। एक सिस्टर को मैं यहां पे देख रहा हूं, तुम्हें मसीह में आए 10 साल हो चुके हैं, तकरीबन 10 साल 9 साल, और तुम्हें अभी भी डाइजेस्ट का रोग है। डाइजेस्ट नहीं होता खाना, तुम दवाइयां रखती हो साथ में, लेकिन खुदावंद का रूह आज तुम्हें फ्री कर रहा है। आज तुम जाओगी, अपना मनपसंद खाओगी और तुम्हें रोग नहीं होगा। तुम्हारा पेट बाहर निकला हल्का सा, येलो रंग के सूट तुम ज्यादा डालती हो, मैं देख रहा हूं तुमको। खुदावंद का रूह तुम्हें टच कर रहा है, रंग गोरा। मैं देख रहा हूं तुम्हें हील होते हुए। तुम्हारे बाल भी छोटे हो चुके हैं इस प्रॉब्लम के कारण, और ये डेविल का अटैक है, ये कोई रोग नहीं। अगर रोग होता तो दवाई से ठीक हो जाता। मैं तुम्हें हील होता हुआ, डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं।
दो लड़कियों को मैं देख रहा हूं बिल्कुल यंग 20s में, और वो दोनों वैश्याएं हैं। बिल्कुल नया नया तुमने शुरू किया है। अगर तुम शर्माओगी नहीं, तुम दो सहेलियां हो, तो खुदावंद तुम्हें एक नई जिंदगी देगा, नहीं तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें कैमरे पे नहीं लिया जाएगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं, चर्च में मौजूद हो तुम, और तुम चर्च में इसलिए आए कि तुम्हें परमेश्वर बरकत दे, तुम्हें ब्लेस करे। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर पवित्रता ही मांगता है ब्लेसिंग के लिए। तो आपको आगे आना होगा ले हैंड के लिए। आपको कैमरे पे ना लिया जाए, इनकी प्रोफेसी को अनाउंस ना किया जाए, क्योंकि ले हैंड होना और डिलीवर होना आपके लिए जरूरी है। मेक श्योर मैं करूंगा कि आपके लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ सके, ताकि आप उस काम में ना जाएं। मैं आपको देख रहा हूं यहीं पे खामरा चर्च के अंदर। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। उठाओ और हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बहन को मैं देख रहा हूं, तेरा खाना पकाने का काम है, लेकिन मैं देख रहा हूं जब तू ऐसी जगहों पर खाना पकाती है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करती, जो किसी और को प्रभु मानती हैं, और मैं देख रहा हूं तू वहां का खाना भी खाती है, और यही दिक्कत है, तेरा परिवार अभी तक फ्री नहीं हुआ। मैं तुझे देख रहा हूं, तू बहुत मेहनती है, काफी एज की है, लेकिन मेहनत करती है। तुझे आगे आना होगा। मैं तुझे डिलीवर होता हुआ, आजाद होता हुआ आज देख रहा हूं। खुदावंद का रूह तुझे डिलीवर भी करेगा, आजाद भी करेगा, तेरे बंधनों को तोड़ेगा भी, तुझे काम भी देगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। मैं तुझे डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। मैं माइग्रेन को फिनिश होता हुआ देख रहा हूं। इमरजेंसी सेक्शन में माइग्रेन फिनिश हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम खत्म हो रही है, व्हीलचेयर के रोगी फ्री हो रहे, शिकंजों के रोगी फ्री हो रहे हैं, एक्सीडेंट के रोगी फ्री हो रहे हैं। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ सीरियस पेशेंट्स के लिए। हाथों को उठाओ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करेंगे जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, टखनों पे, हड्डियों पे, बॉडी के ऊपर। टेस्टिमनीज को 5 मिनट के बाद देंगे। अपने हाथों को उठाकर राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन के ऊपर रिलीज करेंगे होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट ब्रांचेस के ऊपर, रोगियों के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर होली गोस्ट, ऑनलाइन चर्च के ऊपर होली गोस्ट, तुम्हारी फैमिलीज के ऊपर होली गोस्ट फायर, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर होली गोस्ट फायर, तुम्हारी फाइल्स के ऊपर, वीजा फाइल्स के ऊपर, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, जॉब के ऊपर होली गोस्ट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तुम फ्री होके जा रहे हो आज यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। तुम जब इस प्रेयर को कर रहे होंगे, खुदावंद का रूह मुझे बता रहा है, तुम अगले लेवल पे जा रहे हो। सिर्फ वही नहीं जो दुष्ट आत्मा से खेलते हैं, डिलीवरेंस सबको जरूरत है अगले लेवल पे जाने के लिए। तुम वॉलंटियर हो, तुम सेवा कर रहे हो, तुम बिलीवर हो। इस प्रेयर के बाद तुम नेक्स्ट लेवल पे जाओगे अपनी लाइफ के। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे सिस्टम पे, तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे साथ जुड़ी हर एक चीज के ऊपर होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। आप जानते खुदावंद का रूह क्या कह रहा है? सैकड़ों में जो लोग घुटने खराब हैं, हड्डियां खराब हैं, सिस्टम बॉडी का हिला हुआ है, इस फायर प्रेयर में सैकड़ों लोग आजाद हो रहे हैं। सैकड़ों, मैं 20-50-100 की बात नहीं कर रहा हूं, इससे भी अधिक लोग खुदावंद का रूह दिखा रहा है, आजाद हो रहे हैं। जैसे आपकी टेस्टिमनी बनती जाए, चाहे देने का टाइम मिले ना मिले, आपको आगे आना होता है। याद रखना, मैं देख रहा हूं सिस्टर एक मौजूद है, तुम्हारे लेफ्ट कान को खुदावंद ने खोला है अभी। तुम खामरा मेन पंडाल के अंदर मौजूद हो, मैं देख रहा हूं लेफ्ट कान तुम्हारा खुला है अभी। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, तुम्हारे राइट कान का पर्दा इफेक्टेड है, उसका ऑपरेशन होना था, खुदावंद ने उसे ठीक किया है अभी।
तुम्हारा रंग काला है और मैं तुम्हें हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। हर एक स्पिरिट, आप जानते हैं व्यभिचार की स्पिरिट सपनों में अटैक करती है अगर आप उससे इफेक्टेड है तो। और जिस आदमी के सपनों में दुष्ट आत्मा अटैक करना शुरू कर दे, उसकी फिजिकल लाइफ पर उसका असर आना शुरू होता है। राइट नाउ जब ये प्रेयर हम कर रहे होंगे, आप उस सपनों की दुष्ट आत्मा से जो आप पे अटैक करती है फ्री हो रहे होंगे। अपने हाथों को उठा लो, ये बहुत सीरियस इशू है। उस शैतान को जो आपको तंग करता आया है, बोलो और कमांड करो, बोलो यीशु मसीह के नाम में आउट करो, आउट आउट करो, करो करो इन द नेम ऑफ जीसस, आउट करो। होली गोस्ट फायर से आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। फैमिली से, बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, आउट आउट, कम आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट। Be free in Jesus' name. हालेलुया। अब ऐसे ये भाई जो है कहते हैं कि लेफ्ट पैर में फ्रैक्चर हुआ था और तभी से ये चल नहीं पा रहे थे, शिकंजे के सहारे चलते थे। और जैसे ही आज अपने मास प्रेयर को शुरू किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और ये बिना शिकंजे के अपने आप चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने आज बड़ा छुटकारा इस भाई का किया। और अपोस्टल ये भाई 8 साल से इस भाई के दोनों पांव की जो नसें थी ब्लॉक होने की वजह से ये भाई बेड पे चले गए थे। आज छड़ी का सहारा लेके खड़े होते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की, 8 साल पुराना वो रोग खत्म हुआ और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। ये तुम्हारी हार्ट डिजायर्स, तुम्हारे दिल की इच्छाएं धर्मी हैं। हाँ जी ओके, धर्मी हैं। तुम प्रभु की महिमा के लिए मांग रही हो पापा ही। और खुदावन तुम्हें देगा तुम्हारी Yes, डिजायर्स। amen. Yes, amen. लहू ये सुना सरीदा दिंदा छुटकियां यशाया ने जो यीशु ने सजा अरे छोड़ो, इन द नेम ऑफ जीसस। लिखिया यशाया। हालेलुया। ये भाई जो है आज फर्स्ट टाइम आज आए हैं और कहते हैं 3 साल पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और तभी से ये चल नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज ये भाई अपने आप चल पा रहा है। खुदा ने इनके घुटनों को छुआ, जैसे प्रभु के दास ने आज स्पेशली भविष्यवाणी की कि घुटनों के मसल्स को, टांगों को खुदा का आत्मा छू रहा है और तभी ये भाई उठे। आज फर्स्ट टाइम चर्च आए हैं। और अपोस्टल जी ये बहन को 9 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। मोटरसाइकिल से बहुत जोर से नीचे गिरे थे। राइट टांग की हड्डी टूटने की वजह से ये बहन वॉकर का सहारा लेके चलते थे। इसके बिना खड़ा भी नहीं इनसे हुआ जाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 9 महीने के बाद इस वॉकर को छोड़ा और ये बहन खड़े हुए चल पा रहे हैं और पूरी तरह से ये हील हो चुके हैं इंस्टेंटली अभी अभी। ओके, एक सेकंड, क्या है? हाँ, नहीं जाना? किद्दां मारना है? किद्दां मारेगा इन्हें? किवें मारेगा इन्हें? इन जीसस नेम। खाली ये प्लॉट खुदा का है, ये रजिस्ट्री खुदा के नाम की है। खाली इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। खाली इन जीसस नेम। ये खाली हो चुका है। सारे शैतान के प्लॉट खाली यीशु के नाम। तुम्हारे घरों से, तुम्हारे फाइनेंस से, तुम्हारी जॉब से, जहां तुम काम करते हो वहां से शैतान के सारे चक्कर और प्लॉट खाली हो यीशु के नाम में। सुनो, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूं। कुछ लोग तुम्हारी डेस्टिनी के दुश्मन होते हैं, तुम्हारी लाइफ के दुश्मन होते हैं बिना किसी कारण से। इस अक्टूबर महीने में वो एक बड़ी शर्मिंदगी को देखेंगे, आप देखना। मैं उनके लिए प्रेयर नहीं करता हूं कि वो शर्मिंदा हो,
मेरा काम ये नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है हामान जो मुर्दके को मारना चाहता था शर्मिंदा हुआ और मरा। वो यहूदियों को जो मारना चाहते थे खुद शर्मिंदा हुए। अक्टूबर महीना मेरा बपतिस्मे वाला महीना है, तो इस दिन मैंने बपतिस्मा लिया था। तो मैं आपको बता रहा हूं इस स्पिरिट में ये चीजों को। अक्टूबर महीने में जो आपकी डेस्टिनी के दुश्मन हैं, आप अपनी आंखों से उन्हें शर्मिंदा होता हुआ देखेंगे इस महीने। और आप देखना टेस्टिमनीज किस लेवल की आती हैं, किस लेवल की मैंने कहा देखना आप टेस्टिमनीज आती हैं। आप ब्लेस हैं यीशु के नाम में हैं। आप दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल आदमी और औरत हैं। आप ब्लेस्ड हैं सबसे अधिक। आप आगे बढ़ने जा रही हैं, आप बेस्ट को लेने जा रही हैं। आपका हिस्सा उमड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 महीने पहले इस बहन को हार्ट अटैक हुआ था और 2 महीने से ये बहन पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए थे, खड़े तक नहीं हुआ जाता। आज इसकी फैमिली ने उठा के लेकर आए और अपोस्टल जी जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, एकदम से पूरी बॉडी में करंट दौड़ा। उसी टाइम ये बहन खुद खड़े हुए चलना शुरू किया और आज पूरी तरह से हील हो चुके। किसी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं, इनको आज हील हो चुके। सुनो, जब हम कोई टेस्टिमनी देखते हैं बेबी की, जब बेबी आ जाता है तो हमें मालूम होता है अच्छा कि इस बहन ने जो महसूस किया था, गर्मी महसूस हुई, मुझे ठंडा लगा और मैं जब घर गई तो मैं प्रेग्नेंट थी। स्किन का रोगी जब प्रेयर होती है उसे लगता है मुझे ये फील हुआ, और उसी तरह से ये है जो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि मुझे कुछ फील हुआ और मैं आज चल पा रही हूं। सेम पावर है, रिजल्ट अलग अलग है। यही सेम पावर आपकी लाइफ की डेस्टिनी को ऊपर लेके जा रही है और शैतान रोक नहीं पाएगा। अपोस्टल जी, आपने एक भविष्यवाणी की जिसे कैमरे पर नहीं लेना। एक सिस्टर है जिसके बॉडी के पार्ट्स जो उसे भारी लगते हैं और भाई 3 साल से कहते ऐसे था और ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे मैं किसी से खुल के बात शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अनमैरिड भी है। और कहते मैं किसी को नहीं बता रही थी, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे थे इस वजह से, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स उसे भारी बहुत लगते थे। बस इतना ही, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। उसको साइड पे रखो, उस पे इसी माहौल में ले हैंड होना जरूरी है। उसे साइड पे रखो ताकि मैं अभी आकर उसे टच करूं। मुझे इशारा कर देना वो किधर खड़ी है। ओके, अभी मैं उस पे ले हैंड करता हूं, आप टेस्टिमनी देते जाओ। और अपोस्टल जी, आपने एक और भविष्यवाणी की। एक बंदा यहाँ पे मेन सेक्शन में है और आप अपोस्टल जी आपने बोला कि क्रिश्चियन है वो व्यक्ति, और बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद तांत्रिक के पास जाता है जिसकी लहू यीशु नासरीदा देंदा छुटकारा, टुट जाने जुए सारे मसायों दा पारा, टुट जाने जुए अच मसायों दा पारा, टूट जाने बंधन सारे ओके। अपोस्टल जी, आपने एक भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति यहाँ पे है जो कि जेंट सेक्शन में बैठा है बंदा, और तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक उसे इस्तेमाल करना चाहता है दूसरे लोगों को उसके पास लेके आने के लिए। और आपने बोला कि अगर आप आगे नहीं आए, डिलीवरेंस नहीं हुई आपकी, तो मौत की ओर आप धकेले जाएंगे, फंस जाएंगे। और आपने बोला क्रिश्चियन है और ये व्यक्ति बॉर्न क्रिश्चियन है कहते हैं, और फिर भी चेला जो है वो व्यक्ति तांत्रिक लगातार भरमा रहा है इसे और एक असिस्टेंट की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहता था। तुमने कभी ये फेसबुक पे लिखा है, कभी बताया है? नहीं जी। हाँ? लिखिया यशाया मिलवाना है इससे ऑफिस। यीशु लई सदा खड़ा करो। लिखिया हाथ मत लगा, यशाया ने जो तुम्हारा काम सिर्फ पकड़ना है, हाथ लगाना नहीं। Thank you, Lord. Be free from this spirit, from this curse, in Jesus' name. आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। आमीन। और अपोस्टल जी, ये भी एक बड़ी मार्वलस टेस्टिमनी, इटली से स्पेशली अपनी गवाही देने के लिए भाई आए। कहते हैं
कि इटली में जब रह रहे थे पैरालाइज का अटैक हुआ और जिसकी वजह से इनकी पूरी राइट साइड टेढ़ी हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गए थे। एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाया गया और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर थे, कोई भी होश नहीं था। इटली के डॉक्टर्स ने जब चेक किया उन्होंने बताया कि ब्रेन अटैक हुआ है और ब्रेन की सारी नसें ब्लॉक हो गई हैं और जिसकी वजह से इनकी एक साइड रुक गई थी और उन्होंने थ्रोम्बोकटोमी नामक एक ट्रीटमेंट था, मेडिकल ट्रीटमेंट वो किया, जिसके द्वारा उन्होंने थाई में इनके पट में एक होल डालकर पाइप के द्वारा कैमरे डालकर ऐसे जो क्लॉट्स से ब्रेन के कहते ऐसे उन्होंने निकाले और इसे थ्रोम्बोकटोमी नाम का ये ट्रीटमेंट किया। लेकिन कहते उसके बाद भी कोई भी होश नहीं आ रहा था, टोटली बेड पर थे। और कहते फिर इनके परिवार ने एनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर ज़ूम लेहन प्रेयर इस भाई की करवाई थी। टोटली अधमरे थे, कोई होश नहीं था। और हम देख सकते हैं उस प्रेयर को भी। सब बीमार जो मौजूद हैं टीवी के दौरान, ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम। और अपोस्टल जी इटली से उस दिन साथ में जुड़े थे, आपने प्रेयर की, जैसे प्रेयर की उसी समय कहते रिकवरी शुरू हो गई। सेम टाइम के ऊपर होश आया, आईसीयू से बाहर निकले, अपनी सांस लेने लगे और पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। ब्रेन में जो क्लॉट्स है वो टोटली डिसअपेयर हो गए और खुदा ने हील किया। और आज इटली से स्पेशली अपनी टेस्टमनी देने के लिए आए। कोड़े नाचे खांदा यीशु शिवा की में मिली, कोड़े नाचे खांदा यीशु शिवा की में मिली। जाने ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, जाने ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी, जाने ना देता सानू जिंदगी ना मिलदी। अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलो जिंदगी